दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। यानी कंपनी दो हिस्सों में बंटने जा रही है, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। अब इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये डीमर्जर का काम पूरा हो जाएगा और इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होने जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टाटा ने एक नया इतिहास रच दिया है। आप देख सकते हो कि टाटा अब अपने जितने भी ट्रक है उसमें एसी लगाने जा रहे हैं। यानी अब ट्रक ड्राइवर भी आराम से अपना सफ़र तय कर पाएंगे, जो उनकी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि घंटों ट्रैफिक जाम रहता था और ऐसे में ड्राइवर बहुत परेशान होता था। इसको लेकर बड़ा फैसला कर लिया गया है क्योंकि सरकार की भी यही मंशा थी। दूसरी तरफ टाटा ने मानसून के पहले एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो, उससे क्या फ़ायदा टाटा मोटर्स को होगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस इस समय टाटा मोटर्स को लेकर उतने आशावान नहीं है क्योंकि इस बार कंपनी का सेल गिरा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे को 711 पर क्लोजिंग थी। 0.20% की तेज़ी देखने को मिली। तो कोई ख़ास तेज़ी तो नहीं बनी, बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी थी और उसके पीछे वजह थी बैंकिंग शेयरों में तेज़ी। और बैंकिंग शेयरों में तेज़ी इसलिए हुई क्योंकि RBI ने इस बार रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी, जिससे बैंकिंग शेयरों ने दौड़ लगाई और बाज़ार दौड़ा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे 3 मंथ का हाई इसका 742 का है जो पिछले दिनों बना था। इसका 1 ईयर का हाई 1179 का है और यही इसका 3 ईयर और 5 ईयर का हाई है। 1180 के आसपास स्टॉक पहुंचा था, उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हुआ और इस गिरावट में स्टॉक 535 तक आ गया जो इसका 3 मंथ का लो है। लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई है। इसका 1 ईयर का लो अगर देखें तो वो भी 535 का है और 3 ईयर का लो इसका 375 का है। परंतु 5 ईयर का लो इसका मात्र 91 है। वो वहाँ से काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है, बेहतर किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा फैसला कंपनी ने कर लिया है और इससे आने वाले समय में कंपनी की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। तो CFO PB बालाजी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि यहाँ पे डीमर्जर की प्रक्रिया बिल्कुल ट्रैक पर है और इसकी अपॉइंटेड जो डेट है वो 1 जुलाई 2025 है और इफ़ेक्टिव डेट 1 अक्टूबर 2025 है। यानी 1 अक्टूबर 2025 के पहले पहले यहाँ पे ये डीमर्जर पूरा हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि हमारे सामने डीमर्जर की डेट आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि 3rd क्वार्टर के अंदर कंपनी अपना लगभग डीमर्जर पूरा कर लेगी और निवेशकों को इससे काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या क्या इससे बेनिफिट होगा उसको एक बार समझ लेते हैं। तो एक तो डीमर्जर के बाद एक तो फोकस होगा अपने बिजनेस के हिसाब से, यानी कमर्शियल व्हीकल और जो अपना पैसेंजर व्हीकल है वो अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो कमर्शियल व्हीकल में जिसमें पैसेंजर आप देख सकते हो व्हीकल में EV व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी आएगा और बाकी जितने कमर्शियल व्हीकल उसमें अलग अलग कमर्शियल व्हीकल होंगे। दोनों अपने हिसाब से अपना मार्केट तलाशेंगे, अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे जिससे आने वाले समय सबको फ़ायदा हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर सेक्टर अपने हिसाब से काम करेगा, अपने सेक्टर में क्या क्या कमियां है उसको बाहर निकाल के किस तरह से आगे बढ़ना है, नए मॉडल किस तरह से लॉन्च करने, क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, वो सारा अपने इंडिपेंडेंट तरीके से कर पाएंगे। और एक होगा कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, आप देख लो कि हर बिजनेस की अपनी अकाउंटेबिलिटी होगी, अपना मैनेजमेंट होगा, वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे जिससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इससे शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होगा, तो एक तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। 1-1 के रेशो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। और ये भी है कि आपको उसकी प्राइस भी आधी हो जाएगी, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन दोनों बिजनेस अपने हिसाब से जिस तरह से अपनी ग्रोथ दिखाएंगे उससे एक उसका फेयर जो प्राइस है हमारे सामने आ जाएगा। जो स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेगा क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा होगा तो 2 मौके होंगे। अभी फ़िलहाल एक कंपनी आगे जाके 2 होंगे, कोई स्टॉक अच्छा करेगा, किसी में थोड़ा कमी रह सकता है, लेकिन ओवरऑल इससे डिस्ट्रीब्यूशन से फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा
पोटेंशियल फॉर वैल्यू क्रिएशन का भी एक बेनिफिट होगा, यानी डीमर्जर के बाद देखें तो शेयर की प्राइस भी नीचे आ जाएगी, वहाँ से फिर एक जंप की संभावना बन जाती है। जब शेयर की प्राइस नीचे आती है एक अट्रैक्शन भी क्रिएट होता है और ऐसे में लोग वहाँ पे फिर शेयर उसमें खरीदारी की तरफ बढ़ते हैं और उसका ओरिजिनल वैल्यू सामने आएगी बिजनेस के हिसाब से। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होने जा रहे हैं निवेशकों को भी, शेयर होल्डर को भी और कंपनी को भी। तो शेयर होल्डर में ये डीमर्जर की प्रक्रिया का बेनिफिट पूरा होने जा रहा है। अब इसके बीच में देखें तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने एक झटका दे दिया टाटा मोटर्स को। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने इसकी रेटिंग को घटा दिया है। पहले ओवरवेट की रेटिंग थी जिसको घटा के न्यूट्रल कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार 6 जून को लिया गया है, यानी 6 जून के कारोबार के बीच में अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउन कर दिया गया। इसका निगेटिव असर हमें सोमवार को देखने को मिल सकता है। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा मोटर्स के लिए कुछ नए प्रतिकूल कारक सामने आए हैं, जिनमें टैरिफ रिस्क, जैगुआर लैंड रोवर की पुरानी पोर्टफोलियो लाइनअप और भारत में कमज़ोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ के साथ साथ कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बाजार की हिस्सेदारी चुनौती जो बनी है वो शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कारोबारी साल 2026 टाटा मोटर्स के लिए कठिन साबित हो सकता है और कंपनी फिर से नेट डेट की स्थिति में आ सकती है, यानी कंपनी में फिर से कर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे जो चिंता व्यक्त की गई है जिससे एक माहौल नेगेटिव बना है, लेकिन भविष्य के लिए उम्मीद भी है। तो जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि कारोबारी साल 2027 और 2028 कंपनी की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इस दौरान टैरिफ्स का धीरे धीरे पास थ्रू, जेएलआर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च, भारत में कमर्शियल वाहन सेगमेंट में रिकवरी से बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। इसके अलावा भारत में टाटा मोटर्स की मार्केट शेयर में स्थिरता और पैसेंजर व्हीकल मार्जिन सुधार भी बैलेंस शीट की रिकवरी में सहायक होंगे। तो उनके हिसाब से 2026 कमज़ोर होगा, लेकिन 27-28 से टाटा मोटर फिर मजबूत हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। एक जो बड़ा फैसला टाटा मोटर्स ने कर लिया, अब टाटा मोटर्स के सभी ट्रक एसी से लेस किए जाएंगे, यानी सब में एसी सिस्टम फिट किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा फैसला है। भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने पूरे ट्रक रेंज की अंदर देखें तो फैक्ट्री फिटेड एयर कंडीशन सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। यह अपग्रेड CFC, LPT, अल्ट्रा, सिग्ना और प्राइमा के कैबिन में मिलेगा। साथ ही पहली बार काउल मॉडल में भी ये सुविधा दी जा रही है। टाटा मोटर्स ने कुछ वैल्यू एडिशन फीचर भी लॉन्च किए जिसमें पावर आउटपुट को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे एयर कंडीशन सिस्टम में इको और हैवी सेटिंग्स के साथ ड्यूल मोड ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छी कूलिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए। टाटा मोटर्स ने अपने भारी ट्रक टिपर प्राइम मूवर लाइनअप में पावर आउटपुट को बढ़ाकर 320 हॉर्स पावर कर दिया है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में ट्रक सेक्शन के जो वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड है राजेश कोल ने कहा है कि एयर कंडीशन कैबिन काउल की शुरुआत ड्राइवर के लिए आरामदायक राइड प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वो लंबी दूरी की यात्रा भी आराम से कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने ग्राहकों की जो प्रतिक्रियाओं के अनुसार स्मार्ट इंजीनियरिंग के जरिए सिस्टम को डिज़ाइन किया है। तो इससे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, वो भी इसकी वकालत कर चुके हैं एसी की। तो पिछले साल जुलाई में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होने के साथ ड्राइवर की थकान की समस्या का भी समाधान होगा। तो बड़ा फैसला कर लिया है टाटा मोटर्स ने, जिससे आने वाले समय ड्राइवर आराम से अपना सफ़र कर पाएंगे और जो एक्सीडेंट की घटना होती है कई बार आप देखें तो आराम सही नहीं मिलने की वजह से भी हो जाती है, वो कम हो जाएगी। और ख़ास करके जब ट्रैफिक में कभी कभी घंटों ट्रैफिक में गुजारना पड़ता है, उस समय एसी उनको काफ़ी राहत दे सकता है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है और हम कह सकते हैं कि इससे आने वाले समय टाटा मोटर्स के बिजनेस में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब एक और बड़ा फैसला कर लिया, टाटा मोटर्स ने मानसून के पहले चेकअप कैंप शुरू किया है और मुफ्त में आप अपने जो व्हीकल है उसका मानसून के पहले चेकअप करा सकते हैं। और इससे आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी को भी फ़ायदा होगा। फ्री चेकअप में आपको देख सकते हो कि 30 से अधिक जो जरूरी टेस्टिंग पॉइंट शामिल किए गए वो सारे टेस्ट होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि साथ में आपको मुफ्त में कार वॉश करके मिल जाएगी। स्पेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल वगैरह भी आपको जो चेंज करवाना है उसमें आपको लेबर चार्ज में भी छूट मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, इससे टाटा मोटर्स के बिजनेस को फ़ायदा होगा, कस्टमर उनकी तरफ आएंगे और ये ज़रूरी है। उनको एक बार कस्टमर अब आता है तो उसके लिए और भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, वो अपने व्हीकल को एक्सचेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे
फ़ायदे कंपनी को होंगे इस कैंप की वजह से। तो आने वाला जो समय टाटा मोटर्स के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।